और यही वो स्थान माना गया है जहां पर माता कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया था और सूर्यदेव यहीं प्रकट हुए थे और सूर्यदेव ने माता कुंती को वरदान स्वरूप कर्ण को सौंपा था। शंकर जी है, वही पिंडी है, वही मंदिर है और वही सब कुछ देखने में आज। यहाँ पर थोड़ा संभाल के चलना होगा, यहाँ सांप होने का खतरा है। क्या कोई शिवलिंग आपको सम्मोहित कर सकता है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है? ये ऋषि दुर्वासा द्वारा स्थापित एक ऐसा शिवलिंग है जिसे देखकर आप सम्मोहित हो जाएंगे, उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि अत्यधिक क्रोध करने वाले ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव के क्रोधित रूप को ही इस शिवलिंग में जड़ दिया। क्या है इसका रहस्य, किसी को नहीं पता। इस शिवलिंग का आकार घटता और बढ़ता रहता है। सावन के माह में शिवलिंग का आकार बढ़ जाता है, अन्य माह में शिवलिंग का आकार घट जाता है। बहुत से ऐसे अवशेष मिले थे जो ये दर्शाते थे कि ये जो इस स्थान का जो इतिहास है वो 5000 वर्ष पुराना है। ये देखिए कितना बड़ा महल रहा होगा, आगे भी है पूरा। ये इनकी बुआ के पुत्र थे, ऐसा लिखा है महाभारत में जो मेरे सामने है इस समय। कुंती का माँ कुंती के आपको बहुत कम मंदिर मिलेंगे। बहुत ही उमस है, गर्मी बहुत है, परंतु फिर भी मैं अपने प्रयास में लगा हुआ हूँ महाभारत के वो साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे। ये मंदिर यही है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा इतिहास कैसे समाप्त होता जा रहा है ये स्थान उसको प्रमाणित करता है। दोस्तों, ये महाभारत कालीन योद्धा कर्ण से जुड़ा हुआ स्थान है और यहाँ पर सिर्फ ये चित्र लगा है कर्ण का, जिस पर लिखा है सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। और यहाँ पर कोई शिलापट नहीं है, किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, इतिहास नहीं बताया गया, कुछ नहीं है। दोस्तों, दिल्ली से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर स्थित है मध्य प्रदेश का जिला मोरेना और मोरेना के पास तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर पास है एक स्थान जिसको हम कुंतलपुर के नाम से जानते हैं। ये वही स्थान है महाभारत कालीन जहां पर महाभारत काल में माता कुंती के दत्तक पिता कुंती भोज का महल राज्य हुआ करता था। महल तो यहाँ था ही, महल के अवशेष मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये उनकी यहाँ पर प्रतिमा लगी है जो पहले यहाँ के मुख्य महंत रहे होंगे और उन्होंने यहाँ समाधि ले ली थी। और ये है वो मंदिर। बाहर से देखने में ये किसी महल के किले की तरह दिखाई पड़ता है, परंतु अंदर जाएंगे आप तो ऐसा लगेगा कि कोई घर है। अच्छा, 4वीं शताब्दी तक तो ये एक समृद्ध नगर था, परंतु कुछ ऐसा हुआ उसके बाद, यहाँ पे नागवंश के राजाओं का राज था 4वीं शताब्दी में, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये नगर अपना अस्तित्व खोता चला गया। फिर किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, परंतु इसी स्थान पर वो शिवलिंग उपस्थित है जिसकी स्थापना ऋषि दुर्वासा ने की। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए उन्हीं के एक अवतार थे। ऋषि दुर्वासा एकमात्र ऐसे महर्षि थे जो शाप देते थे तो उनकी शक्ति घटती नहीं अपितु बढ़ जाती थी। अच्छा, ऋषि दुर्वासा का उल्लेख सर्वप्रथम सतयुग में मिलता है। ब्रह्मांड पुराण की माने तो ऋषि दुर्वासा माता अनुसुईया और महान ऋषि अत्रि के पुत्र थे। 3 पुत्रों में से एक थे। और फिर आते हैं रामायण काल पे। तो रामायण काल पे ऋषि दुर्वासा ही भगवान राम के भविष्य वक्ता थे और लक्ष्मण जी की जो प्राण हरता थे वो भी ऋषि दुर्वासा ही। ये यहाँ पर राम दरबार है, मंदिर बना हुआ है छोटा सा, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का। और इसके साथ ही जो मंदिर है ये बहुत रोचक है, ये है माँ कुंती का। माँ कुंती के आपको बहुत कम मंदिर मिलेंगे, उन्हीं में से एक ये। तो इस स्थान पर आपको रामायण काल और महाभारत काल दोनों की कुछ झलक मिल जाती है। उसके बाद आते हैं फिर महाभारत काल में। तो महाभारत काल में पांडवों का जो अवतरण हुआ है वो ही ऋषि दुर्वासा के कारण हुआ है। उन्होंने ही माता कुंती को वो मंत्र दिए थे जिससे पांडव फिर अवतरित हुए धरा। अब दोस्तों, ऋषि दुर्वासा के क्रोध के कारण ही उनकी कोई सेवा नहीं करना चाहता था, लोग उनसे दूर भागते थे, परंतु माता कुंती ने उनकी सेवा की जिससे वो प्रसन्न हो गए। ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव को, भगवान श्री कृष्ण को, माता रुक्मणी को, इंद्रदेव को, यहाँ तक कि रावण को भी शाप दिया है। दोस्तों, यदि मैं ऋषि दुर्वासा के बारे में आपको बताने लगूं तो उसके लिए एक अलग व्लॉग चाहिए होगा। इस व्लॉग में हम इस स्थान की और कुंती भोज की बात करेंगे। थोड़ा सा ये स्थान देख लेते हैं पहले। ये मंदिर का स्थान है और यहाँ पर ये जो शिवलिंग है
ये है मुख्य शिवलिंग ऋषि दुर्वासा द्वारा स्थापित। दोस्तों ये शिवलिंग दिखने में जितना अलौकिक है और एक अन्य ही किसी आकार का है, ऐसा शिवलिंग आपको आम तौर पे देखने को नहीं मिलेगा। उतना ही रहस्यमय ही इस स्थान का इतिहास भी है। इस स्थान का इतिहास जुड़ा हुआ है महाभारत के साथ, माता कुंती और उनके पुत्र कर्ण के साथ। उसको जानने से पहले हमें शिवलिंग के बारे में जानना होगा। ये जो शिवलिंग है ना, यहाँ पर इसका आकार बढ़ता और घटता रहा करता है। जैसा कि मैंने पढ़ा है अब तक, इसका आकार सावन में बढ़ जाता है, ऐसा है। गुरुजी आओ, यहां आओ, यहां आओ। आप स्थानीय निवासी हैं यहाँ के? वैसे अपन ग्वालियर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये मानना सही है कि इस शिवलिंग का आकार घटता बढ़ता रहा करता है? हाँ, कब बढ़ता है? सावन में? सावन के महीने में। तो सावन के महीने में शिवलिंग का आकार बढ़ जाता है और अन्य किसी माह में आप यहाँ आएंगे तो इस शिवलिंग का आकार आपको भिन्न मिलेगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि छोटा मिलेगा या बड़ा हुआ मिलेगा, मैं ये बोलूंगा कि भिन्न मिलेगा। सही बोला मैंने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ से करीब हमें 35-40 साल तो है ही। 35 यहाँ साल। पहले दर्शन करे हमने, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, वो आज बहुत राम राज्य है। आज अच्छा है। आज सब मन दिख रहा हूँ मैं। हाँ। 40 साल 45 साल पहले में आया था मैं, अच्छा। और तब से मैं जब ये एरिया में इसमें भ्रमण होता है तो शिवलिंग के दर्शन जरूर कर। पहले ये मंदिर नहीं था? पहले था मंदिर, अच्छा। मगर ये व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। पहले था मंदिर, मगर जहाँ व्यवस्था नहीं, वही शंकर जी है, वही पिंडी है, वही मंदिर है, और वही सब कुछ देखने में आज भी है, मगर वो व्यवस्था आज समय के देखे है वो नहीं थी। अब बन गई? अच्छी अब बन गई। आप यहीं के हैं? नहीं, मैं नगरा गांव का हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ रहते हैं आके? नहीं, रहते नहीं है, मैं 2 दिन पहले आया था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बाबा ने बुलाया, मैं बाबा का चेला बनना चाहता हूँ। मुझे 6-7 साल हो गए यहाँ पर आते आते। मैं पैदल आता हूँ गांव से हर 14 के महीने में। तो दोस्तों मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, उनके शिष्य और जो शिष्य बनना चाह रहे हैं बेसिकली, और ये है यहाँ पर सूर्यदेव का रथ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 7 घोड़े हैं। जब सूर्यदेव की रोशनी यहाँ पड़ती है तो उसमें 7 प्रकार की रोशनियाँ होती हैं, जो सोलर वेव्स होती हैं उनमें, जो सोलर रेज होती हैं उनमें, और वही इन 7 घोड़ों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। मानना यह है कि इसी स्थान पर माता कुंती ने जब मंत्र जाप किया तो क्या हुआ था उसके बाद यहाँ पर सूर्य नारायण प्रकट हुए। सूर्य नारायण ने उनको कर्ण दिए, भगवान कर्ण के मतलब रूप में उनको बच्चा दिया, क्योंकि जहाँ पर वो ऋषि थे उनका नाम था दुर्वासा ऋषि ने उनको मंत्र दिया था कि जिस मंत्र का तुम जाप करोगे उससे भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए और कर्ण का जन्म हुआ। यहाँ पर कुंती माँ ने कर्ण को इसी कार में बहा दिया, इसी धार में बहा दिया। हाँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम कर्णखार के नाम से अब तो जाना जाता है। कर्णखार के नाम से पीछे जो ये नदी है, इसको कर्णखार के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग कर्णधार भी कहते हैं। ये आसन नदी है और इस पे भी जाएंगे अभी। यहाँ पर उस रथ के भी निशान थे। हाँ, निशान थे। अब पानी में जो डूब गए निशान है, और ये पहियन के भी निशान है। आपने देखे हैं? मैंने देखे, मैं गवाह हूँ इस बात का। नहीं तो अब दिखाई नहीं पड़ते लेकिन। अभी पानी में है ना। अच्छा, तो पानी कम कब होता है यहाँ पे? पानी ऐसे ये समझो गर्मी में जेठ बैसाख में पानी ना के बराबर रह जाता है। तो वे साफ दिखाई देते, घोड़ों की सिम भी दिखती है, और रथ की जो लकीरें हैं ना वो भी दिखती हैं। गर्मियों में पीछे जो नदी है वो आसन नदी है, और माना जाता है कि यहीं पर ऋषि दुर्वासा जी ने आकर तपस्या की थी और चतुर्मासी की थी। और चतुर्मासी के समय पर ऋषि दुर्वासा जी जो थे, हमारे इतिहास में यदि आप पढ़ेंगे तो ये जानने को मिलेगा कि काफ़ी जल्दी क्रोधित हो जाया करते थे, है ना। तो कोई उनकी सेवा नहीं करना चाहता था। महाभारत कालीन आदि काल में ऐसा हुआ करता था दोस्तों कि ऋषि मुनि जो हैं किसी स्थान पर, किसी भी राजा के राज्य में जाकर अपना आसन बना लिया करते थे और वहां पर वो पूजा पाठ किया करते थे उस राज्य की भलाई के लिए। अब दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपके साथ यहाँ एक बात साझा करना चाहता हूँ। ये है महाभारत मेरे सामने, इसमें कुंती भोज और कुंतल नरेश का अलग अलग उल्लेख मिलता है, अर्थात ये 2 भिन्न व्यक्ति हैं। तो संभव है कि किसी और स्थान के साथ भी कर्ण के जन्म का रहस्य जुड़ा हुआ हो, परंतु बहुत सारे अध्ययन इस स्थान को कर्ण के जन्म के साथ जोड़ते हैं। तो ये मानकर कि हम कुंती भोज के राज्य कुंती या कुंतलपुर में हैं,
तो आवश्यक है कि हम कुंती भोज के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं। कुंती भोज मथुरा के महाराज शूरसेन की बुआ के पुत्र थे, ऐसा लिखा है महाभारत में जो मेरे सामने है इस समय, और संतानहीन होने के कारण काफी दुखी रहा करते थे। ये राज्य कुंतलपुर भी मथुरा के अधीन एक छोटा अपितु संपन्न राज्य था। एक समय जब महाराज शूरसेन कुंती भोज से मिलने यहाँ आते हैं तो कुंती भोज का दुख देखकर उन्हें ये वचन देते हैं कि वो अपनी पहली संतान पुत्र या फिर पुत्री जो भी होगी वो कुंती भोज को दान में या फिर गोद दे देंगे। और फिर जब शूरसेन जी के यहाँ पुत्री का जन्म होता है तो वो अपना वचन निभाते हुए पुत्री का नामकरण संस्कार करने उपरांत अपनी पुत्री प्रथा को कुंती भोज को दान में या फिर गोद दे देते हैं, जिसके बाद कुंती भोज से उन्हें कुंती का नाम मिलता है। माता कुंती अपने दत्तक पिता कुंती भोज के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं और फिर कुंती भोज के यहाँ भी पुत्रों का जन्म होता है। उन्हीं में से एक था विशारद, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध करता हुआ दुर्योधन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब कुछ उल्लेख ये बताते हैं कि महाराज शूरसेन के यहाँ माता कुंती के बाद 10 और पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े थे भगवान श्री कृष्ण के पिताजी अर्थात वासुदेव जी। तो इस प्रकार दोस्तों माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ हुई, क्योंकि भले ही उनको कुंती भोज जी ने गोद लिया हो परंतु माता कुंती जो थी असल में सूरसेन की पुत्री थी। उनका नाम जो था असली वो था प्रथा। आपने सुना होगा महाभारत के युद्ध में कई बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ के नाम से बुलाया है। पार्थ इसलिए बुलाया है क्योंकि उनकी माता का नाम कुंती का नाम असली नाम था प्रथा, तो प्रथा से हुआ पार्थ या फिर कुंते हो गया। जैसे कर्ण का नाम था राधे, क्योंकि कर्ण की माता का नाम था राधे और कर्ण के पिताजी का नाम था अधिरथ, तो उससे हुआ फिर उनके माता के नाम से हुआ कर्ण का नाम राधे। दोस्तों सनातन के इतिहास का सबसे लंबा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत के बारे में आप जितना जानने का अत्यधिक प्रयास करते हैं उतना ही उसमें खोते जाते हैं। वीरान क्षेत्र में ये मंदिर है। कैसी रोचक गाथा है। आरणी जिसे बोलते हैं, भाग्य, नियति जिसे बोलते हैं, वो इस स्थान से ही आरंभ होती है। सोच के देखिए, यदि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को यह बात बता देते कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि ज्येष्ठ पांडव है, ज्येष्ठ माता कुंती का पुत्र है, तो महाभारत होती ही नहीं, क्योंकि दुर्योधन और कर्ण आपस में परम मित्र थे और दुर्योधन आधा राज्य कर्ण को सौंप देता, तो महाभारत होती ही नहीं, आपस में भाइयों का युद्ध होता ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं हुआ। नियति इसे कहते हैं भाग्य, भाग्य में यही लिखा हुआ था। परंतु एक और चीज जो भाग्य में लिखी हुई थी वो मैं आपको बताऊंगा इस नदी के पास जाकर। यह है आसन नदी। इसी नदी में माता कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया था, एक डोला बना के एक बांस की टोकरी में यहां पर छोड़ दिया था। आइए दोस्तों आपको वो स्थान दिखाता हूं जहां पर माता कुंती ने कर्ण को नदी में छोड़ दिया था। अरे वाह, यहाँ तो पूरी सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये देखिए, ये वो स्थान है जहां पर कर्ण का भाग्य इसी स्थान से आरंभ हुआ था। अब दोस्तों यहाँ कोई आता तो है नहीं, तो गुरुजी जो अंदर मुझे मिले थे उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सांप, पटरा गो, चंदन गो, बड़ी बड़ी छिपकलियाँ, सबका खतरा है। तो आप इस महल से दूर रहना, इसके अधिक पास मत जाना और पानी में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यहाँ पर पानी वाले सांप भी होते हैं। तो मैं दूर ही रहने का प्रयास करूँगा। ये है दोस्तों आसन नदी। अच्छा ये देखिए दोस्तों, तो काफी पुराना लग रहा है मुझे ये, और यही वो स्थान माना गया है जहां पर माता कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया था और सूर्यदेव यही प्रकट हुए थे और सूर्यदेव ने माता कुंती को वरदान स्वरूप कर्ण को सौंपा था। और इस समय मैं अकेला ही यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपको ले आया हूँ एक और ऐसे क्षेत्र में। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ना, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो प्रमाण है जो ये दर्शाता है कि इसी स्थान पे कर्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पर एक बहुत भव्य महल हुआ करता था राजा कुंतल भोज का, परंतु अब वो महल नहीं है। इस महल के अवशेष यहाँ पर आज भी उपस्थित हैं। दोस्तों मैं जहाँ पर इस समय खड़ा हूँ, इसी स्थान पर कभी महाभारत काल में माता कुंती रहा करती थी। यहीं पे आसपास ऋषि दुर्वासा आए थे और ऋषि दुर्वासा की सेवा के लिए फिर माता कुंती को ये कार्य सौंपा गया था कि आप ऋषि दुर्वासा की सेवा करेंगी।
और यहाँ पर ये लोगों ने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। मैं किसी को तोड़ नहीं रहा हूँ, जो जैसा है वैसा ही है। और ये घर इसलिए बनाए हैं, यदि आपके मन में कोई मनोकामना है तो ऐसी मान्यता है, हर बहुत से स्थानों की ऐसी मान्यता है कि आप यदि वहाँ जाकर ऐसे छोटा सा घर बनाएंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कुछ लोगों की मनोकामना अपने घर की भी होती है, तो उनका घर भी वो यहाँ बनाते हैं, वैसे उनका घर उन्हें मिल जाता है आगे चल के, उनकी मनोकामना जब पूर्ण होती है तो। परंतु मैं जो यहाँ देखने आया हूँ वो है इस महल के अवशेष को। मैं पास से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर थोड़ा संभाल के चलना होगा, यहाँ सांप होने का खतरा है। और जो घर लोगों ने बनाए हैं कहीं उन्हीं में किसी में सांप ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये है महाभारत कालीन राजा कुंतल का महल। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं ना कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर ये हुआ था, वहाँ पर ये हुआ था। यहाँ पर सन 1992 में खुदाई हुई थी और खुदाई में बहुत से ऐसे अवशेष मिले थे जो ये दर्शाते थे कि ये जो इस स्थान का जो इतिहास है वो 5000 वर्ष पुराना है। ये देखिए कितना बड़ा महल रहा होगा, आगे भी है पूरा ये, परंतु ये अब पूरा तहस नहस हो चुका है, खंडहर हो चुका है और यहाँ कोई आता नहीं। सबसे बड़ी चीज़, सोचने वाली चीज़ ये है कि महाभारत कालीन ये स्थल है और यहाँ कोई आता ही नहीं है। और किसी समय पर ये बहुत समृद्ध राज्य था, महाभारत काल के 16 महाजनपदों का एक हिस्सा था, परंतु यहाँ कोई आता ही नहीं है। आप देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये नींव थी, नींव उस महल की। जो भव्य महल इस नींव के ऊपर बना होगा, अश्वगंधा अथवा आसन नदी के समीप। कितना भव्य दृश्य रहता होगा यहाँ पर आज से 5000 वर्ष पूर्व, आज वीरान है। दोस्तों, भाग्य किस तरह से खेल खेलता है, ये कर्ण के भाग्य को देखकर इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। अनुमान लगा सकते हैं आप कर्ण के भाग्य को देखकर। बहुत ही उमस है, गर्मी बहुत है, परंतु फिर भी मैं अपने प्रयास में लगा हुआ हूँ महाभारत के वो साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे। ऐसा लग रहा है कोई प्लेन जा रहा है, कोई बड़ा, परंतु दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। चलिए, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों, होता ऐसा है कि माता कुंती के यहाँ जब कर्ण अवतरित होते हैं तो माता कुंती लोक लाज और ये सोचकर कि दुनिया क्या बोलेगी मेरे बारे में, मैं तो अभी कुंवारी हूँ और मेरे कैसे बालक हो गया, वो भी इतना एक बालक जिसने कवच और कुंडल धारण किया हुआ है। तो वो इस शर्म के मारे उस बालक को इसी नदी में, तो जो अंदर मुझे बताया गया है वो ये बताया गया है कि वो स्थान यही था। इसी स्थान पर माता कुंती कर्ण को एक डोने में, एक टोकरी में रख देती हैं और इसी स्थान, इस नदी का नाम है आसन नदी। तब तो ये नदी बहुत बड़ी रही होगी, अब तो ये बहुत छोटी हो गई है। इस नदी का नाम है आसन नदी। और यहाँ से वो कर्ण को उस टोकरी में रख देती हैं। उस टोकरी के नीचे एक टर्टल, एक कछुआ उस टोकरी के नीचे से आकर उस टोकरी को उठा लेता है और इस नदी के सहारे सहारे ये नदी गिरती है जाके नदी कुंवारी में। कुंवारी से फिर वो नदी कुंवारी गिरती है नदी चंबल में। चंबल से वो नदी गिरती है फिर नदी यमुना में। यमुना फिर प्रयागराज में माँ गंगा के साथ मिल जाती है, संगम होता है। वहां पर ही कर्ण के जो माता पिता थे अधिरथ और राधे, कर्ण की माँ का नाम राधे था, वहां पर पूजा पाठ करने आए हुए थे संगम के तट पर। संगम जो होता है ना 3 नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम था, वहां पर वो पूजा पाठ करने आए हुए थे। वहां पर वो कछुआ अधिरथ और माँ राधे के पास उस टोकरी को छोड़ देता है। अब सुनिए, अधिरथ जी जो कर्ण के पिताजी थे, जिन्होंने कर्ण को पाला पोसा है, वो उस समय पांडु के सारथी हुआ करते थे। महाराज पांडु के सारथी हुआ करते थे। महाराज पांडु कौन थे? पांडवों के पिताजी। और अधिरथ उस समय महाराज पांडु के सारथी हुआ करते थे और बाद में वो फिर धृतराष्ट्र के सारथी हो गए थे। फिर अधिरथ जी को जब कर्ण मिलते हैं उस टोकरी में, तो अधिरथ जी उन्हें अपने घर ले जाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अधिरथ जी सूत थे तो वो सूत पुत्र हुए, तो सूत कोई जाति नहीं थी। सूत अर्थात सारथी या जो अश्वों के साथ रथों का जो काम करता हो वो सूत था। सूत का अर्थ ये हुआ करता था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण के जो पुत्र होगा उसे सूत कहा करते थे। ठीक है, तो कोई नीच या ऊंच जाति का यहाँ पर कुछ नहीं था। हाँ, ये है कि कर्ण स्वयं ये भेदभाव रखा करते थे अपने हृदय में कि
उनको तो इस बात का जब ज्ञात हुआ कि माता कुंती ही उनकी माँ है, जब उनको इस बात का ज्ञात हुआ तो उनको स्वयं इसका भेद हुआ, भाव उनका ये उत्पन्न हुआ कि माता कुंती ने उन्हें छोड़ दिया, तो वो स्वयं इस बात का भेदभाव रखा करते थे। और अन्यथा पांडवों को इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब नहीं था कि कर्ण किस जाति से है। ये वो स्थान है दोस्तों, ये मेरे पीछे वो नदी है जो महाभारत का साक्ष्य प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करती है। मध्य प्रदेश का ये बीहड़ क्षेत्र है, एकदम बीहड़ क्षेत्र। तो एक और महाभारत कालीन मंदिर मैंने आपको दिखाया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट शेयर किए बिना मत जाइएगा। और तो बहुत ही अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। बहुत ही गर्मी है, अत्यंत गर्मी है, परंतु प्रयास तो अग्रसर रहेगा। महाभारत काल के सारे प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। फिर क्या सच है क्या झूठ, ये आप स्वयं मानिएगा। हर हर महादेव।